Hello students, so today we start a new chapter that is वायु एयर। आज हम जियोग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है वायु। हम जिस अर्थ पे रहते हैं, इस अर्थ के ऊपर तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है निवास करते हैं। आपने देखा होगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, ह्यूमन बीइंग, और ऐसा बाकी किसी भी प्लेनेट के ऊपर लाइफ संभव नहीं है। इसके पीछे जो मेन रीज़न अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर का होना भी एक रीज़न है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, ये चारों तरफ हवा की, एयर की, वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, हिंदी में जिसे वायुमंडल कहते हैं। और इस अर्थ पे पाए जाने वाले सभी जीव जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम सभी जो है इसी वायुमंडल पे निर्भर हैं। हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो गैसेस लेते हैं वो हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलता है। पेड़ पौधे जो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उनको भी जो गैसेस चाहिए वो एटमॉस्फेयर से मिलता है। जीव जंतुओं को भी सांस लेने में, पेड़ पौधों को, सबको, जो सभी लोग जो है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबको एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है, वायुमंडल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। कल्पना कीजिए कि अगर ये वायुमंडल ना हो, ये जो गैसेस की लेयर्स हैं ये ना हो, इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर ये गैसेस की लेयर ना हो, ये वायुमंडल ना हो, तो एक तो हम जो सांस लेते हैं वो गैसेस हमें नहीं मिलेंगी। दूसरा, जो सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको कि अर्थ पे आने से ये गैसेस की जो लेयर होती है, जो ओजोन नाम सुना होगा आपने, ओजोन लेयर है, वो रोकती है। अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो निश्चित रूप से धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर इतनी गर्मी होगी कि सभी लोग जल सकते हैं, और रात में इतनी ठंड हो जाएगी कि सभी लोग जम सकते हैं। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से जो है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं, इस धरती पे जो है निवास करते हैं, इस अर्थ पे लाइफ पाई जाती है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम कि वायुमंडल का संगठन, कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज हैं वो कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल एक गैस हमारे अंदर जाता है, हम गैसों का मिश्रण होता है वो हमारे जाता है। और अगर हम जब स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, ये तो पाएंगे कि वायुमंडल में तरह तरह की गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 78% गैस जो है वो नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। दो गैसें जो सबसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनाती हैं वो है नाइट्रोजन 78% एंड 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा आप प्लस कीजिए 78 प्लस 21 कितना हो गया, 99, बचा कितना, 1%। अब 1% के अंदर भी कई सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस जो है एनवायरमेंट में पाई जाती हैं। जैसे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93% आर्गन। इसके अलावा बहुत सारी जो गैसेस हैं वो 0.04% के अंदर पाई जाती हैं। इन गैसेस के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। आपने केयर किया होगा कि कभी कमरे में बैठे हो और किसी खिड़की से पतली सी सूरज की किरण आती हो, तो जब वो रेज आती है सन की, उसमें देखा होगा अपने बहुत सारे पार्टिकल्स जो है उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो ये बताते हैं आपको कि हवा के अंदर, एयर के अंदर धूल के कण मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78% पाया जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो कुछ नाइट्रोजन को भी अंदर ले जाते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो वो गैसेस क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं।
लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जीवन के लिए जो हम नाइट्रोजन होता है उसकी जरूरत होती है। लेकिन पेड़ पौधे भी सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा जो मिट्टी होती है तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसका कि यूज जो है पेड़ पौधे करते हैं। दूसरी गैस है ऑक्सीजन, जो कि 21% वायुमंडल में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में। ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, हम लोग और एनिमल्स, जानवर जो होते हैं, ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसी तरह से जो हरे पेड़ हैं वो जब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है उत्पन्न होता है। पेड़ पौधों से क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। और इस प्रकार से वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो समान बनी रहती है। हम यूज कर रहे हैं लेकिन पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं, निकल रहा है। तो एक तरफ से जो है ये रिसाइकल की तरह समझिए आप, कि हम यूज भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से बनता भी आ रहा है। तो इस तरह से जो क्वांटिटी है वो बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, वृक्षों का पेड़ों का, ट्रीज की जिस तरह से कटाई हो रही है, तो निश्चित रूप से ये बैलेंस जो नेचर ने बनाया है वो क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। इसी तरह से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधे जब अपना फूड बनाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण का, तो उसमें इसका यूज करते हैं और ये वो ऑक्सीजन वापस छोड़ देते हैं। और मनुष्य और जानवर क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरह से मनुष्य छोड़ते हैं तो एनिमल यूज कर लेते हैं, एनिमल छोड़ते हैं तो मनुष्य यूज कर लेते हैं। इस तरह से जो बैलेंस है गैसेस का वो बना हुआ है। परंतु ये जो सब बैलेंस है, ये जो संतुलन है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन की वजह से जो है धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है। इतने सारे इंडस्ट्रीज लगाए जा चुके हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले धुएं, जले हुए कोयले, खनिज तेल, इन सब से जो है हजारों टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ जो आयतन है पृथ्वी पर मौसम को क्या करेगा, गर्म कर देगा, जलवायु को गर्म करेगा। आपने वर्ड एक सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वर्ड, भूमंडलीय तापमान जो आया है वो इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द लास्ट टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे, दैट इज द वायुमंडल की संरचना। एटमॉस्फेयर जो है, गैसेस की जो लेयर है वो किस तरह से है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। और इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जो है अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से आप जब देखते हैं इसको तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे किस तरह से गैसेस की लेयर जो है डिवाइड की गई हैं। सबसे नीचे का जो लेयर है दैट इज क्षोभ मंडल, थर्मोस्फेयर। ये जो परत है, ये जो लेयर है, ये अर्थ से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर ये माना गया है। और इसी के अंदर जो है जो वेदर फिनोमिनल होते हैं, जो मौसम में जो चीजें आप देखते हैं, कभी कोहरा देखते हैं, कभी बारिश देखते हैं, कभी ओला गिरता हुए देखते हैं, ये सभी इसी दायरे में होते हैं। और इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं। ठीक क्षोभ मंडल के ऊपर जो है आपका
समताप मंडल आता है। समताप मंडल में ये 13 से ऊपर जब जाते हैं आप 50 किलोमीटर की रेंज में, तो वहां तक ये लेयर, जिसको कि समताप मंडल के नाम से जाना जाता है, इस लेयर में बादल या मौसमों में जो घटनाएं होती हैं, बिजली चमकना, ठीक है, ये सब चीजें वहां नहीं होती हैं, बिल्कुल फ्रेश होता है आसमान। तो इस वजह से जितने भी हवाई जहाज हैं, एरोप्लेन्स हैं, उनके उड़ने के लिए ये जो समताप मंडल है ये आइडियल होता है। एक और चीज देखेंगे कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें बचाती है हार्मफुल किरण से, जो गैसेस, ओजोन समताप मंडल में ही ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। ये जो लेयर होती है सन से आने वाली जो खतरनाक किरणें होती हैं, रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसको डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचने से रोकती हैं, जिससे कि हम अर्थ पे सरवाइव कर पाते हैं। इसके बाद समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है, जो कि 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है। रात में आपने कभी कभी देखा होगा कि अचानक आग के गोले की तरह कोई चीज ऊपर से आती है और अचानक जलती भी आती है और फिर बुझ जाती है, जिसे हम उल्का पिंड बोलते हैं। इसी लेयर में उल्का पिंड जो है आते हैं और जल जाते हैं। तो जहां भी आप देखते होंगे आसमान में रात को जब उल्का पिंड, तो समझिए कि वो मध्य मंडल है। इसके बाद वायुमंडल, मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक फैला हुआ जो है ये वायुमंडल है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। रेडियो वेव्स जो होती हैं, तरंगे होती हैं, जब अर्थ से जाती हैं ऊपर, फिर वहां से फिर वापस रिटर्न अर्थ की तरफ आ जाती हैं। इस तरह से जो है कन्वर्सेशन होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होता है। सबसे ऊपर जो लेयर पाया जाता है 400 के ऊपर, दैट इज द बहिर्मंडल। सबसे ऊपर का जो गैस की लेयर होती है जो फैली हुई है, और ये बहुत पतली परत होती है गैस की। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। बच्चों आज हम यही पढ़ेंगे, कल जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, थैंक यू।